हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा और इस टाइम पे क्या हमें यहाँ पर बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड जानेंगे कि नेक्स्ट मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट होगा। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ जो भी शेयर करूंगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहेगा। बाकी जो भी आप डिसीजन ले रहे हो तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप जो भी डिसीजन लेना चाह रहे हो वो आप अपने एंड से भी रिसर्च करके ले सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे देखो तो बीटीसी हमें देखने को मिल रहा है 26,731 के आसपास। एंड यहाँ पर बीटीसी ने इसी जोन तक बीटीसी के प्राइस हमें देखने को मिला जो कि है समवेयर अराउंड 27,300 के आसपास, ठीक है। 27,395 एंड यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला जो कि प्राइस हमें डायरेक्टली 26,337 एंड लेटर हमें इस टाइम पे फिर से प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे फिर से क्या होगा कि प्राइस थोड़ा नीचे आएगा और उसके बाद ये जो जोन है इसी जोन पे रिटेस्ट कर सकता है 26,707। ये जो रिटेस्ट है ये रिटेस्ट अगर फेल होता है दैट मीन्स कि हमें प्राइस फर्दर और भी नीचे देखने को मिल सकता है जो कि हमें 25,846 के आसपास हमें बीटीसी के प्राइस देखने को मिलेगा। तो इस टाइम पे अब इस टाइम पे बीटीसी को देखो तो बीटीसी एक सपोर्ट पे ही है। ये जो अब इस टाइम पे जोन के आसपास बीटीसी के प्राइस आपको देखने को मिल रहा है ये एक बीटीसी के लिए सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो जाता है दैट मीन्स कि हम यहाँ से और भी फर्दर नीचे जाएंगे जो कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड 26,496 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी इजीली ड्रॉप डाउन देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए अब इस टाइम पे क्या हमें एंट्री लेनी चाहिए यानी, तो मेरे हिसाब से ना अब इस टाइम पे जितने भी फंड्स है मार्केट के अंदर बहुत सारे ऑलरेडी हमें फंड्स देखने को मिले हैं और जो भी यहाँ पर फंड्स हुए हैं तो जो भी यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है ना, तो यहाँ से फर्दर हमें प्राइस सबसे पहले इसी जोन पे 26,511 यहाँ पर हम सबसे पहले हमें प्राइस देखने को मिल सकता है एंड लेटर ऑन यहाँ पर थोड़ा स्लाइड डाउन होने के बाद हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा जो कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड 25,846 के आसपास भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यही है कि इस टाइम पे अगर आप किसी भी कॉइन के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो इन माय ओपिनियन अब इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से करनी है। रीजन बिंग बहुत सारे फंड्स हैं मार्केट के ऊपर, जो भी फंड्स है ना ये फंड्स अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर बाइनेंस यूएस की तरफ से भी हमने यहाँ पर जो है देखा हुआ है कि एक्जैक्टली बाइनेंस यूएस के अंदर ऑलरेडी यूएस का जो SEC है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, उन्होंने ऑलरेडी ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पर विड्रॉल्स होल्ड कर दी है बाइनेंस यूएस के अंदर। तो ये जो न्यूज़ है ना ये न्यूज़ अब इस टाइम पे मार्केट के अंदर समव्हाट एक इम्पैक्ट तो डाल रहा है। जैसे कि अगर आप देखोगे लोग तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक्जैक्टली कोई भी सेल नहीं कर रहा है, लेकिन अब इस टाइम पे बहुत सारे लोग पैनिक में आके अपना सेल करके निकल रहे हैं और यहाँ पर पैनिक सेलिंग हमें बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। अब इस टाइम पे SEC की तरफ से और भी कुछ यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ निकल के आती है दैट मीन्स कि हमें मार्केट के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर इसका जो परमानेंट सोल्यूशन तो कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पर शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए मैनिपुलेशन होगा एंड जब भी मैनिपुलेशन होती है मार्केट के अंदर तब ज़्यादातर टाइम जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स का ही लॉस होता है, ठीक है। किसी भी स्मार्ट मनी का लॉस नहीं होता है जब मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन होता है, ठीक है। जितने भी आपके जैसे और मेरे जैसे जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उन इन्वेस्टर्स का ही लॉस होता है। अभी मान लो कि SEC ने कोई भी निगेटिव न्यूज़ लेके आया SEC, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि बीटीसी के प्राइस डायरेक्टली इसी जोन पे आएगा 26,042 और इसी जोन के आसपास अगर बीटीसी के प्राइस आता है तो इट्स ऑब्वियस कि हमें जो है बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर भी ड्रॉप डाउन देखने को मिले, जो कि अगर बीटीसी यहाँ पर 1% नीचे आएगा दैट मीन्स कि ऑल्ट्स के अंदर आपको 5% के आसपास ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा कि जितने भी यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर लिक्विडेट हो जाएंगे। जो भी SEC की तरफ से कुछ भी अगर यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ निकल के आता है तो ठीक है, तो यहाँ पर सेफर साइड में खेलने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले अब इस टाइम पे जिस जोन के आसपास बीटीसी है इसको यहाँ पर ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से ये ब्रेक डाउन हो जाता है दैट मीन्स कि हमें प्राइस 26,500 के आसपास देखने को मिलेगा। तो समव्हाट हम यहाँ पर इन जोन्स के आसपास अपना यहाँ पर एंट्री लेने के लिए सोच सकते हैं, या फिर अब इस टाइम पे हमें एक कंफर्मेशन ये मिल जाए कि प्राइस इसी जोन पे सपोर्ट अपना सस्टेन कर ले और ये जो स्विंग हाई प्राइस ने बनाया था इसके अबव और एक ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल जाए। दैट मीन्स क्या होगा कि यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि एक्जैक्टली चलो यहाँ से बीटीसी ग्रीन कैंडल बना के और भी थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकता है, जो कि हमें 27,327 के आसपास भी बीटीसी के प्राइस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं आप सबको यहाँ पर रिक्वेस्ट एंड रेकमेंड यही करूंगा कि अब इस टाइम के लिए फिलहाल के लिए थोड़ा वेट कर लो एंड जब भी बीटीसी के प्राइस के अंदर हमें कोई एक यहाँ पर जो है डिफाइंड कोई भी एक डायरेक्शन मिल जाएगा तब जाके जरूर से आप जो है अपना यहाँ पर एंट्री एंड एग्जिट बना सकते हो, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता लग गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ न्यूज़ेस के बारे में, जैसे कि ऑलरेडी हम अपने ट्विटर के अंदर डालते हैं। तो बाकी अगर आपने अभी तक ट्विटर में हमें फॉलो नहीं किया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड यही करूँगा कि ट्विटर के अंदर जाके जो आप जरूर
जरूर से हमें फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे तो कॉइनबेस स्टार्टेड सेक लीगल बैटल, तो अब इस टाइम पे कॉइनबेस भी ऑलरेडी यहाँ पर सेक को चैलेंज कर रहा है कि वो कोर्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर पूरा इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि कॉइनबेस का कोई भी गलती नहीं थी, और जस्ट यहाँ पर जो है कॉइनबेस, यहाँ पर कॉइनबेस के ऊपर जो भी एलिगेशन है वो एक फॉल्स एलिगेशन है। बट यहाँ पर ये जो एलिगेशन सेक ने लगाई हुई है कॉइनबेस के ऊपर, तो इस एलिगेशन के कारण क्या हमें मार्केट के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा? टू बी ऑनेस्ट मुझे तो यहाँ पर नहीं लग रहा है कि एग्जैक्टली यहाँ पर जो है कॉइनबेस को लेकर मार्केट के अंदर और भी हमें ड्रॉप डाउन या फिर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर एक चीज आपको जरूर से देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर इन शॉर्ट में अगर आपको कहो तो फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है कि बहुत सारे लोग 20x 30x लीवरेज के साथ रहते हैं। लेट सपोज कि अब इस टाइम पे यहाँ पर बीटीसी जहां पर चल रहा है, यहाँ पर अगर सेक अब इस टाइम पे कुछ भी बोल देता है कॉइनबेस हो या फिर बाइनेंस को लेकर, तब क्या होगा कि हमें मार्केट के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो ड्रॉप डाउन होगा ना, ये ड्रॉप डाउन जिनके पास पैसे ज्यादा है उनके लिए तो यहाँ पर एक करेक्शन होगा, बट जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो तो इन बिटवीन दिस वो लिक्विडेट पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं हमेशा यही रिकमेंड करूंगा कि जो भी न्यूज़ है, जो भी सेंटीमेंट है, उसके कारण यहाँ पर और किसी का लॉस हो या ना हो, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर लिक्विडेट एंड रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सेफली ट्रेड करनी है। और अब इस टाइम पे जैसे कॉइनबेस यहाँ पर इसको चैलेंज कर रहा है सेक को कि एग्जैक्टली वो प्रूफ करेंगे कोर्ट के अंदर, और एग्जैक्टली इस टाइम पे जो भी यहाँ पर बैटल चल रही है सेक कॉइनबेस एंड बाइनेंस को लेकर, अगर उसका यहाँ पर एंड होता है, कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल के आती है, दैट मीन्स कि हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और हालांकि यहाँ पर यह तो आपको पता ही होगा कि क्रिप्टो इज हियर टू स्टे, कोई भी यहाँ पर क्रिप्टो को बंद नहीं कर सकता है, किसी भी काउंट्री नहीं बंद कर सकता है। तो अब इस टाइम पे जो भी है उसके साथ आपको थोड़ा यहाँ पर कोऑपरेट करनी है, और हर एक बुल रैली से पहले हमें सिमिलर काइंड ऑफ बैड न्यूज़ेस और यहाँ पर ऐसे चीजें देखने को मिलती है। और मैं आपको यहाँ पर यही बोलूंगा कि इस टाइम पे अगर मार्केट नीचे आता है तो फिर ये आपके लिए भी सही रहेगा, ताकि आप जो है यहाँ पर एक्यूमुलेट कर पाओगे डीप में, ताकि आप बुल रैली के अंदर भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से जनरेट कर पाओ, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट है देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जिनके प्राइस के अंदर हमें जो है यहाँ पर लगातार ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है, जो कि सबसे पहले मैं बात करूंगा AMB कॉइन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कॉइन है ना, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला था, जो कि प्राइस हमें यहाँ पर डायरेक्टली इसी जोन पे 0.01546 के आसपास हमें देखने को मिला। उसके बाद यहाँ से प्राइस ने ब्रेक डाउन लिया, ये जो जोन था यहाँ पर AMB के लिए एक मेजर सपोर्ट था, तो इसी जोन का ऑलरेडी प्राइस ने ब्रेक डाउन कर दिया है। तो अब इस टाइम पे क्या है ना कि AMB का प्राइस जो है हमें अब इस टाइम पे जहाँ पर चल रहा है, यहाँ से प्राइस के अंदर हमें जो है यहाँ से रिजेक्शन तो मिल चुका है, तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके से जो है ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि 0.00931 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर एक साइडवाइज में मूव करता हुआ इसी जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 0.00900 के आसपास, ठीक है। बट अब इस टाइम पे ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि प्राइस जो है यहाँ पर फ्री फॉल होकर इसी जोन के आसपास आ जाएगा। एक साइडवाइज में प्राइस मूव करेगा, जैसे कि प्राइस सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद फिर से नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आएगा। तो फिर सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो जो आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉइन के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो मैं उन्हीं कॉइन्स के ऊपर बात कर रहा हूँ जिनके अंदर यहाँ पर जो है नीचे जाने की या फिर ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी जिन कॉइन्स के अंदर ज़्यादा है, तो उन्हीं कॉइन्स को मैं यहाँ पर जो है एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले फ्लोकी के बारे में। तो फ्लोकी के भी अगर प्राइस को देखो तो फ्लोकी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है, लगातार हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे फ्लोकी में ही यहाँ पर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फ्लोकी अब इस टाइम पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे ही है, जो कि ऑलरेडी इसी ट्रेंड लाइन पे हमें वीक सपोर्ट प्रीवियसली देखने को मिला है। तो ये जो वीक सपोर्ट है, अगर आप देखो तो यहाँ पर पहले भी हमें वीक सपोर्ट देखने को मिला, आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर से प्राइस नीचे आया, फिर से अब इस टाइम पे प्राइस जो है यहाँ पर इसी वीक सपोर्ट के आसपास हमें देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे क्या है कि प्राइस हमें यहाँ से और भी थोड़ा ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, जो कि प्राइस को इसी जोन का ब्रेकआउट लेना पड़ेगा। अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं होता है तो फिर हमें काइंड ऑफ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल सकता है फ्लोकी के प्राइस के अंदर, जो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर यहाँ से बनेगा दैट मीन्स की प्राइस के अंदर एक अच्छा सा हमें डीप डाइव देखने को मिल सकता है, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली फ्लोकी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। फ्लोकी में हम एंट्री तब ले सकते हैं जब फ्लोकी इसी जोन का ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस जब तक प्राइस इसी जोन का ब्रेकआउट ना करे तब तक हमें कोई भी एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी अगर आपके पास कोई भी ऐसा कॉइन है जिसके ऊपर आपको डिटेल्स में जानना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।